आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं विंडलास बायोटेक के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो ये शेयर का मैंने वन डे का चार्ट खोला हुआ है और जो शेयर है अभी काफ़ी समय से साइडवेज में चल रहा है। अब देखिए करीब करीब सितंबर 2024 से ही ये साइडवेज में चल रहा है शेयर। ठीक है, बीच में एक गिरावट आई थी जिससे लग रहा था कि डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन फिर रिकवरी आ गई तो वापस से साइडवेज में आ गया शेयर। ठीक है, तो अब देखिए शेयर में क्या है। ये शेयर हमेशा अपने जो साइडवेज का मूव होता है, कंसोलिडेशन होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग में आने की कोशिश कई बार करता है। मतलब उदाहरण के तौर पे आप देखिए, पहले यहाँ तो ट्रेंडिंग में था, ठीक, फिर यहाँ से जब ये गिरा तब से साइडवेज में शुरू हो गया। फिर यहाँ पे इसने एक स्विंग हाई बनाया जिससे क्या होता कि स्विंग हाई को ऐसे तोड़ देता, वापस से ट्रेंडिंग में आया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे भी कोशिश करी, फिर यहाँ से इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता और ट्रेंडिंग में आता, लेकिन यहाँ भी नहीं हो पाया क्योंकि शेयर गिर गया। फिर यहाँ कोशिश करी, यहाँ भी नहीं हो पाया। फिर यहाँ स्विंग हाई बना के ऊपर बढ़ने की कोशिश करी, यहाँ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है, शेयर बार बार साइडवेज से निकल के ट्रेंडिंग में आने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है। ना होने की वजह ये है इस शेयर के वॉल्यूम्स। इस शेयर के जो है वॉल्यूम्स बड़े कम रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर इस शेयर के मैं नॉर्मल वॉल्यूम्स की बात करूं तो 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, मतलब 50 हज़ार के अंदर ही रहते हैं आमतौर पे। कभी कभी 50 हज़ार से ज़्यादा चला जाते हैं, लेकिन आमतौर पे 50 हज़ार के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो 50 हज़ार के अंदर रहते हैं वॉल्यूम, तो उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। जब भी ये साइडवेज ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करता है, इस तरीके के स्विंग्स बनाता है, स्विंग हाइज बनाता है, तो उसको यहाँ पे सेल कर दिया जाता है, इसको गिरा दिया जाता है। तो मैनिपुलेशन की वजह से ये साइडवेज मूव से निकल नहीं पाना। ठीक है, तो ये शेयर की साइकोलॉजी सबसे पहले मुझे आपको समझानी थी। ये समझना इसलिए ज़रूरी है, ये इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि इस शेयर को जो है ऑपरेट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे जो शेयर होते हैं, अगर इसमें साइडवेज का मूवमेंट टूटता है तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। फिर ये अप ट्रेंड पकड़ते हैं, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड पकड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये शेयर है, अगर इसने अब ये वाला लेवल तोड़ दिया, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे तोड़ दिया, तो फिर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो उसमें तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम कहाँ बाय करें, क्या करें। ठीक है, सबसे पहले शेयर की अगर मैं बात करूँ तो आज जो है ये शेयर 1023 रुपीज़ का हाई बनाया है, 1023 रुपये का। 974.60 का क्लोजिंग प्राइस है और करीब करीब 5% की तेज़ी पर बंद हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, शेयर के वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहे, इसके 4,02,000 के करीब करीब वॉल्यूम रहे, 4,02,000 के आसपास। ठीक है, और फिर इसमें तेज़ी आई, लेकिन जो इसमें तेज़ी आई वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई, सेलिंग भी शुरू हो गई। समझ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत ये है, जितनी हरी कैंडल आप देख रहे हैं उससे बड़ी आप इसकी ऊपर वाली विक देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस बुलिश कैंडल में बाद में सेलर्स ने डोमिनेट किया, जिसकी वजह से जो इसकी ऊपर की डंडी है, जो सेलिंग का प्रेशर है, वो नीचे की बॉडी से भी बड़ा बन गया। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं हुई। अगर ये कैंडल जो है पूरी तरीके से हाई के पास बंद होती तो हमारे लिए अगला ये लेवल होता, और ये लेवल टूटता तो हमारे लिए अगला ये लेवल होता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो पॉसिबल लेवल्स थे हमें वापस से उन पर ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको 1020 के लेवल के ऊपर बाय करना है। अभी 975 है। आप कहेंगे इतनी देर से क्यों बाय करना है? इतनी देर से बाय इसलिए करना है क्योंकि अगर आप 980, 990 या इवन 1000 रुपये में भी बाय करोगे तो उसी दिन वहाँ पे सेलिंग हो जाएगी, और अगर सेलिंग हुई तो हो सकता है कि नीचे के लेवल्स भी पकड़ ले और ये आप फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएं। तो इसलिए आपको 1020 के ऊपर ही बाय करना है, उससे पहले नहीं करना है। 1020 की लेवल के ऊपर बाय करोगे तो सबसे पहले इस वाली कैंडल का हाई टूटेगा जो कि 1023 रुपये है। फिर ये वाला जो क्रूशियल लेवल है 1035 रुपये का, ये 1035 रुपये का लेवल टूटेगा। फिर 1035 रुपये का लेवल टूटने के बाद 1050 का, और 1050 के बाद ये वाला लेवल देखना बार बार रेसिस्ट करता है इस लेवल पे, ये है 1085 का। अभी 1085 का जो लेवल है मेन हर्डल है 1085 का। अगर इस ये टूटता है तो 1200 पे आएगा शेयर सीधा, ओ सॉरी 1100 पे, 1100 पे आएगा शेयर सीधा। ठीक है, तो 1100 पे आ सकता है अगर 1085 का लेवल तोड़ता है तो इसमें 1100 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसने 1100 रुपये का लेवल भी तोड़ा
तो इसका अगला लेवल होगा 1140 या 50। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, ये साइड वेज में होकर भी 1150 तक आ सकता है। अगर इसको साइड वेज का एक्शन तोड़ना है तो इसको 1200 से ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये बार बार यहाँ पे सेलिंग आ जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? मतलब देखिए, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेलिंग आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेलिंग आ गई। तो इस तरीके की सेलिंग्स आ सकती है। अगर आप रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तो 1150 के बाद भी होल्ड कर सकते हैं, या लंबा होल्ड करने चाहते हैं तो भी 1150 के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो मेन जो ट्रेंड का चेंज होगा वो 1200 के ऊपर होगा, नहीं तो आप फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए इसको बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।